हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि न्यायिक पृथक्करण का प्रभाव क्या होगा। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10, जिसमें जुडिशियल सेपरेशन दिया गया, अगर धारा 10 के तहत न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पक्षकारों के लिए पारित कर दी जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव देखते हैं, इसमें पहला प्रभाव यह दिया गया है कि जो विवाह के पक्षकार हैं उनके वैवाहिक दायित्व, कर्तव्य और अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। यानी जो एक वैध विवाह संपन्न होने के बाद पति पत्नी को जो अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं, वे अधिकार और कर्तव्य निलंबित हो जाएंगे और उनका पालन करना पक्षकारों के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा प्रभाव यह होता है कि अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित की गई है तो उसके दौरान पक्षकारों का विवाह जो है बना रहेगा, यानी विवाह विघटित नहीं होगा, विवाह का विघटन नहीं होगा। जो है न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के दौरान पक्षकार पति पत्नी के रूप में माने जाएंगे और उनका विवाह वैध बना रहेगा। तीसरा प्रभाव यह होगा कि अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के दौरान, जिस दौरान न्यायिक पृथक्करण की डिक्री मतलब कि पारित की गई है और 1 साल तक लागू है, उस दौरान अगर पति या पत्नी में से कोई भी दूसरा विवाह करता है तो वो द्विविवाह के अपराध का दोषी होगा, यानी बाइगेमी के अपराध का दोषी होगा और वो आईपीसी की धारा 494, 495 के तहत दंडित किया जाएगा। चौथा इसका प्रभाव यह होगा कि पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, यानी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के दौरान अगर उनका विवाह विघटित नहीं होता है तो वो पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। अगर इस दौरान पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो दोनों पक्षकार की जो संपत्ति होगी वो एक दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे और उनको वो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होगी है। इसी प्रकार इसका पांचवा प्रभाव यह होगा कि अगर न्यायिक पृथक्करण के दौरान पति पत्नी की सम्मति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध होगा जो आईपीसी 376 के तहत चला जाएगा और इसमें पति को दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार इसका छठवां प्रभाव यह होगा कि अगर न्यायिक पृथक्करण के दौरान पत्नी की सहमति से पति पत्नी में शारीरिक रिलेशन बनता है तो इसका प्रभाव यह होगा कि न्यायिक पृथक्करण की जो डिक्री है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी और पति पत्नी और उनका विवाह जो है फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, यानी फिर से वैसे ही सारे अधिकार और कर्तव्य जो निलंबित थे वो फिर से वैसे ही पुनः जीवित हो जाएंगे और उनका विवाह पहले की तरह उसी तरह सारे अधिकार और कर्तव्य फिर से चालू हो जाएंगे। सातवां इसका जो है प्रभाव यह होगा कि अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के दौरान पति पत्नी दोनों भरण पोषण के हकदार होंगे। इसमें ये होगा जो भी पक्षकार, चाहे पति या पत्नी, जिसकी भी इनकम अच्छी होगी वो जिसके पास इनकम नहीं होगी, जिस पक्षकार के पास, उसको भरण पोषण देगा। और इसका जो है आठवां जो प्रभाव क्या होगा कि न्यायिक पृथक्करण के दौरान जो वैवाहिक कर्तव्य होते हैं या वैवाहिक जो अधिकार होते हैं वो स्थगित रहते हैं, और अगर स्थगित रहते हैं और इनका पालन करना किसी पक्षकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। और यदि इसी दौरान न्यायिक पृथक्करण के दौरान यदि धारा 10 की डिक्री के लिए धारा 9 की डिक्री के लिए याचिका दायर की जाती है तो न्यायालय ऐसी याचिका को खारिज कर देगा। खारिज इसलिए कर देगा क्योंकि इसमें जो है वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जाती है।
तो यहाँ पे क्योंकि न्यायिक पृथक्करण चल रहा है और इसके दौरान जो है उनके सारे अधिकार और कर्तव्य जो है स्थगित है, तो यहाँ पे इस धारा 9 के तहत डिक्री पारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि धारा 9 के तहत जो डिक्री पारित की जाती है उसके तहत जो है पक्षकार को या मतलब दूसरे पक्षकार को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने पति के साथ रहे और अपने वैवाहिक अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो इस प्रकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के दौरान यदि धारा 9 की डिक्री के लिए याचिका कोई पक्षकार दायर भी करता है तो न्यायालय इस याचिका को खारिज कर देता है। इस प्रकार न्यायिक पृथक्करण के दौरान विवाह का विघटन नहीं होता है और विवाह पूर्ण रूप से वैध बना रहता है और पूर्ण रूप से वैध बना रहता है। अगर इस दौरान कोई अगर चाहे कि वो दूसरा विवाह कर ले तो उसका विवाह जो है इल्लीगल हो जाएगा और वह बाइगेमी के अपराध का दोषी होगा और आईपीसी के तहत दंडित किया जाएगा।